आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और इसकी जो है डेफिनीशन और इसकी डेरिवेशन करेंगे हम। ऑर्बिटल वेलोसिटी का सही। ऑर्बिटल वेलोसिटी उस स्पीड या उस वेलोसिटी को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सैटेलाइट को किसी प्लैनेट या स्टार के अराउंड रिवॉल्व करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमारे पास एक प्लैनेट है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट में या इसके अराउंड ऑर्बिट करवाना चाह रहे हैं किसी सैटेलाइट को। एक सैटेलाइट है, इसको इसके अराउंड रिवॉल्व करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो भी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, इस प्लैनेट या कोई स्टार है सेंटर में, इसके अराउंड रिवॉल्व करवाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए सर्कुलर पाथ में जो भी स्पीड रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, स्पीड required for an object to orbit। ऑर्बिट का मतलब होता है कर्व ट्रेजेक्टरी, यानी एक कर्व पाथ है, एक कर्व में एक किसी स्लेशियल ऑब्जेक्ट के बॉडी के अराउंड। सही है। एक कर्व पाथ में अब कर्व ये होता जाएगा तो एक सर्कल ही फॉर्म हो जाता है। सही है, सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल में ऑर्बिट करवाने के लिए जो भी स्पीड रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है। स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड या ऑर्बिट या मूव, यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं, मूव अराउंड अ सेलेशियल। सेलेशियल का मतलब होता है जैसे सच एज प्लैनेट, प्लैनेट हो गए, और एंड स्टार्स। किसी स्टार या प्लैनेट के अराउंड अगर हम किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है। तो स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट या मूव अराउंड अ सेलेशियल बॉडी, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, सेलेशियल बॉडी के अराउंड जितनी भी स्पीड रिक्वायर्ड होती है मूव करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट या किसी सैटेलाइट को, तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे हमारा प्लैनेट हो गया, स्टार्स हो गए, इनको हम कहते हैं हमारा सन, अच्छा दूसरा मून, हमारा अर्थ, ये क्या हो गए, सेलेशियल बॉडीज हो गए। सही है। तो इनके अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जितनी भी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है। तो इसकी डेरिवेशन के लिए इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला होता है। g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है मास ऑफ द सेलेशियल बॉडी जो सेंटर में होगी उसका मास है, और r जो है डिस्टेंस है इस सैटेलाइट से लेके इसके सेंटर तक, इस प्लेनेट के सेंटर से लेके इस सैटेलाइट का डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से। सही है। तो ये फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन किस तरह कर सकते हैं आप, डेरिवेशन। सही। डेरिवेशन के लिए आपको जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्ट को लेंगे या एक सैटेलाइट लेंगे और एक रिवॉल्व कर रहा है किसी प्लैनेट के अराउंड, या प्लैनेट के अराउंड एक
यहाँ पे एक प्लेनेट है सेंटर में, सही है। इसके अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सही है, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इसका मास लेट सपोज कर देते हैं एम एस से, या एम सैटेलाइट भी कह सकते हो, एम सैटेलाइट, सही है। और इसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और इसका जो प्लेनेट का मास जो है इसको हम कहते हैं एम सेंट्रल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज, सही है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये सर्कल से जो फोर्स लगेगी, जो इसको सर्कल में रोटेट करेगी, वो फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कल में रोटेट करा रही है इस सैटेलाइट को, वो हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमेशा हर पॉइंट पे ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर होगी, सही है। यहाँ पे है तो भी सेंटर की तरफ इसको खींचेगी, यहाँ पे है तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ पे हर। अब इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। ये सेंटर जो प्लैनेट जो है वो उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। यहाँ जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी न किसी फोर्स की वजह से लगती है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, सही है। तो अब हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है mv² डिवाइडेड बाय आर के, और इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r² के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो मासेस जो है इन ऑब्जेक्ट के, जैसे इस सैटेलाइट का जो है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहें, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आएगा, मास ऑफ सैटेलाइट। तो m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सैटेलाइट, s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और ये आएगा v² डिवाइडेड बाय r इक्वल टू, अब देखो g कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे m1 और m2, m1 एक मास ऑफ सैटेलाइट है और एक मास ऑफ सेंट्रल यानी मास ऑफ प्लैनेट है। तो यहाँ पे वो दोनों मास आ जाएंगे, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ प्लैनेट p से रिप्रेजेंट करते हैं, या मास ऑफ सेंट्रल जो हमने लिखा है वो लिखें, या मास ऑफ सैटेलाइट, आपकी मर्जी है, डिवाइडेड बाय r², सही है। अब देखें मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एक r, यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे v² रह जाएगा इक्वल टू जी एम सेंट्रल, यानी सेंट्रल का मतलब मास ऑफ प्लैनेट है, सही है, सेंट्रल डिवाइडेड बाय नीचे कहा क्या रह गया, r। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे बोथ साइड्स पे, यहाँ पे भी रूट लगाएंगे, इस साइड पे भी रूट लगाएंगे, जी एम सेंट्रल डिवाइडेड बाय r, सही है। यहाँ पे सेंट्रल लिखो या c लिखो, उससे पता चल जाएगा, सही है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, v इक्वल टू अंडर रूट जी एम सेंट्रल डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सही है। तो इसी तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक बात पता चल रहा है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर, और या मास ऑफ सेंट्रल, यहाँ पे सेंटर में जो प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी होगा उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है सैटेलाइट का जो भी मास होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट है ये वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सही है। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।